बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। 69.12% लोगों ने किया मतदान। पहले चरण में 65.08% हुई थी वोटिंग। 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले लिख लो 14 नवंबर को मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। एग्जिट पोल को आरजेडी ने किया दरकिनार। वोटिंग के बाद आरजेडी ने कार्यकर्ताओं को दिए सख्त निर्देश, कहा ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी कार्यकर्ता रहें सजग। शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने के दिए आदेश। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर तेज हुई जांच। डॉक्टर शाहीन मामले में कानपुर पहुंची एनआईए की टीम, पूछताछ जारी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। जान गंवाने वालों के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार। घायलों के लिए 5 से 2 लाख रुपए की राशि हुई तय। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का महायुति पर बड़ा हमला, कहा तीनों पार्टियां सांप जैसी हैं, तीनों एक दूसरे को निगलने को तैयार। महाराष्ट्र की सियासत में आया भूचाल। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में हुआ संगठनात्मक फेरबदल। मुंबई यूनिट में 4 नए महासचिव। एआईसीसी में बड़ा फेरबदल। पार्टी अध्यक्ष खरगे और राहुल गांधी की मंजूरी से 9 नए एआईसीसी सचिवों की गई नियुक्ति। राज्यों को मिली जिम्मेदारी। पीएम मोदी की डिग्री विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू से मांगा जवाब। अपील में देरी पर 3 हफ्तों में आपत्ति दाखिल करने का दिया निर्देश। दिल्ली में प्रदूषण का रेड अलर्ट। ग्रैब 3 हुआ लागू। कंस्ट्रक्शन समेत कई कामों पर लगी रोक। अफगानिस्तान में फिर हमला कर सकता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दिया बयान, बोले हम कार्रवाई करने पर मजबूर। बांग्लादेश में सियासी भूचाल। नेशनल चार्टर पर रेफरेंडम कराने की मांग कर रही हैं इस्लामी पार्टियां। कहा बिना जनमत संग्रह नहीं हो सकता चुनाव। H1B वीजा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा टैलेंट चाहिए भीड़ नहीं। अमेरिका में प्रतिभाशाली लोगों की बताई कमी। वेनेजुएला पर हमला करेगा अमेरिका। अमेरिकी नेवी ने भेजा दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत। मादुरो का भी सैन्य तैनाती का किया ऐलान। चीन में बना दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भरभरा कर गिरा। 2.5 महीने पहले हुआ था जोर शोर से उद्घाटन। 2484 करोड़ की लागत से बना था पुल। जनवरी तक करना होगा जीएसटी सेस का भुगतान। सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। जीएसटी रिफॉर्म के बाद केवल उत्पादों है सेस। वोडाफोन आइडिया को मिल सकती है बड़ी राहत। सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। जल्द ही देश भर के टेलीकॉम सर्किलों में पुराने बिल और डिमांड नोटिस की दोबारा जांच करेगी डॉट की टीम। विराट कोहली रोहित शर्मा को बीसीसीआई का सीधा फरमान, कहा घरेलू क्रिकेट खेलने पर ही मिलेगी टीम इंडिया में जगह। रोहित ने भरी हामी, कोहली के जवाब का इंतजार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से मिली छुट्टी। परिवार के साथ लौटे अभिनेता। सांस लेने में तकलीफ के कारण 72 घंटे वेंटिलेटर पर थे धर्मेंद्र। एक्टर गोविंदा की अचानक बिगड़ी तबीयत, घर में हो गए थे बेहोश। अस्पताल में भर्ती कराए गए एक्टर। में हुए बम ब्लास्ट के बाद प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के तहत मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सोमवार 10 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर और आसपास के संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पैदल गश्त करते हुए मुख्य प्रवेश द्वार, पार्किंग रास्तों और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों की जांच की। सीसीटीवी कैमरों और एटीएम मशीनों की भी समीक्षा की गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। परिसर और आसपास के क्षेत्रों में ब्लैक कमांडो, पीएसी और स्थानीय पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा कोटन बॉर्डर पर वाहनों और यात्रियों की कड़ी चेकिंग की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि यदि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है और सभी फील्ड फॉर्मेशंस को उतरकर क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के और अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ मथुरा में
हमारे ODM साहब के द्वारा कृष्ण जन्मभूमि के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। इसी प्रकार जो प्रमुख बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अन्य मुख्य मंदिर, उनके आसपास निरंतर चेकिंग चल रही है। हमारी सभी टीमें सक्रिय हैं। जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स हैं, दोनों साथ में भ्रमणशील होकर चेकिंग कर रहे हैं और पूरे जनपद में अलर्ट जारी है। प्रदेश जिला आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के अंतर्गत अंतर महाविद्यालय फ्री स्टाइल और वुमन ड्री कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय किरावली के मैदान पर सोमवार 10 नवंबर को हुआ, जिसमें कुल 32 कॉलेजों के करीब 150 पहलवानों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पहलवानों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की योगेंद्र उपाध्याय जी, मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह जी एवं माननीय विधायक चौधरी बाबूलाल भी शामिल हुए। जिन खिलाड़ियों ने कुश्ती की ट्रायल प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबला जीता है, उन्हें आगे 5 से 9 जनवरी 2026 को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में होने वाली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में खेलने का मौका दिया जाएगा। इस दौरान कॉलेज सचिव डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, अध्यक्ष शिवानी चौधरी, डायरेक्टर अग्रज प्रताप और पीटीआई सुरेंद्र शर्मा ने प्रतियोगिता का संचालन किया। वहीं विश्वविद्यालय की ओर से खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशक अखिलेश सक्सेना, चयनकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र चाहर, नेत्रपाल सिंह चाहर, प्रोफेसर रणवीर सिंह पर्यवेक्षक आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी के द्वारा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, इस बारे में क्या कहना? देखिए, अंतर महाविद्यालयी जो कुश्ती प्रतियोगिता है, कुश्ती और ग्रीको रोमन दोनों विधाओं के छात्र छात्राएं आगरा विश्वविद्यालय का जो कार्य क्षेत्र है, उन 4 जिलों के बच्चे यहाँ खेलने के लिए आए। 32 टीमें विभिन्न कॉलेजों की आई खेलने के लिए और लगभग 150 के लगभग बच्चे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लिया। इसमें 20 विजेता आपके ग्रीको रोमन में और 20 फ्री स्टाइल में, दोनों प्रतियोगिताओं में विजेता और उपविजेता रहे। ये विश्वविद्यालय के स्तर पर और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी के निर्देशन में जिस तरीके का चल रहा है, सरकार खेलों पे जितना फोकस कर सकती है उतना ज्यादा से ज्यादा खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ये तीसरी बार लगातार हमारे चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय को मौका मिला है। विश्वविद्यालय के द्वारा हम पे भरोसा किया जा रहा है, हमारे काम को और जो हमारी पारदर्शिता है उसको देखते हुए विश्वविद्यालय हमें मौका दे रहा है और हम बच्चों के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे वातावरण में और बगैर किसी विवाद के निर्णायक मंडल के द्वारा पारदर्शिता के साथ और उनके खेल खिलाने का काम कर रहे हैं। और ये बच्चे अब नेशनल खेलने जाएंगे सीधे। अब इनके पे कोई उत्तर भारत का या कहीं कोई एग्जाम, कोई प्रतियोगिता नहीं होनी, डायरेक्ट ऑल इंडिया लेवल का जो पदक है उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं इनको जो ऑल इंडिया जीतेंगे उनको नौकरियां मिलेंगी, जो रह जाएंगे उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह सरकार समायोजित करने का काम करेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं लेकिन उनको एक बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए सरकार की तरफ से क्या? और नहीं, देखिए, ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिनको कि जो अब विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाए, उन छात्र छात्राओं के लिए जिस तरीके से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता होती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में उस प्रतियोगिता का आयोजन के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। इसी संबंध में फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जो प्रतियोगिता होनी है वो 2 और 3 दिसंबर को होनी है, जिसमें कि हम सभी छात्र छात्राएं या जो पढ़ रहे हैं वो भी और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सब आमंत्रित हैं। खेलकूद मंत्रालय के खेलकूद युवा कल्याण विभाग के साइट पर जाकर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और खेलें। उनको उचित एक मंच जो सरकार दे सकती है, उस मंच के माध्यम से जो वहां से सेलेक्ट होंगे उन बच्चों को खेलो इंडिया के माध्यम से और प्रदेश और देश लेवल पर खेलने का उचित मौका मिलेगा। जीतू शर्मा है, मैं मनसा देवी अखाड़े पर प्रैक्टिस करता हूं और मेरा जसवंत सिंह भदौरिया कॉलेज वहां से आया हूं। आज
तो भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो आपने किस भार वर्ग में इस प्रतियोगिता में? सर मैंने ग्रीको रोमन में 131 केजी में वर्ग लिया है। और आपके सामने जो पहलवान लड़ने के लिए आए थे उनका वेट कितना था? सर उनका भी 131 केजी था। बराबर में? हाँ बराबर में ही होता है। आपने बहुत शानदार अपने आप का मुकाबला देखा, बहुत ही शानदार मुकाबला। थैंक यू सर। विजेता हुए। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर? देखिए हार जीत तो चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी सब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय से तैयारी कर? सर अभी मेरे को 1.5-2 साल हुआ है बस। और अभी आप यहाँ पर आप जीते हैं, तो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो ओपन यूनिवर्सिटी के गेम होंगे वहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा। कैसा लग रहा है और क्या सोचता है? सर बढ़िया है, वहाँ पर ही ऐसा बढ़िया प्रदर्शन करेंगे हम और ऐसे ही गोल्ड लाएंगे। आज यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई है चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में, तो फेयर रही है सब कुछ? हाँ सब ओके भैया सर, और बढ़िया व्यवस्था थी यहाँ पर, पानी वानी की, मेडिकिट की थी, और सभी बिल्कुल ईमानदारी से जीते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ था यहाँ पर। आपने अपनी जिंदगी में क्या एम बना रखा है? आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपने क्या उद्देश्य बना रखा है कि आपको किस लेवल तक जाना है? सर ओलंपिक तक जाना है, बढ़िया गोल्ड लाना है, अपने गांव का, अपने देश का सबका नाम रोशन करना है, अपने गुरु का, अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन करना है। चौधरी रघुनाथ सिंह डिग्री कॉलेज करावली में जो अंतर विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हुई है, इसमें तमाम विद्यालयों के लड़के आए हैं, उनके कोच भी आए हैं, उनके और बच्चे भी आए हैं। इस मौके पर मुझे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये कुश्ती का आयोजन हमारे आज से नहीं, आदि अंत से चला आ रहा है। गांवों में सबसे लोकप्रिय अगर कोई खेल था तो उसका नाम कुश्ती और कबड्डी हुआ करता था, और हर गांव में एक अखाड़ा हुआ करता था। गांव के बच्चे ज़्यादातर उसी अखाड़े में सभी प्रैक्टिस करते थे, और वहाँ से निकल कर के देश और विदेशों में ग्रामीण प्रतिभाओं ने बहुत बड़ा नाम रोशन किया। आज उसी को लेकर के आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम किया है, और उसके बाद मोदी जी के द्वारा सांसद खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन जिले लेवल पर हुआ, और अब आदरणीय योगी जी ने उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विधायक क्षेत्र प्रतियोगिता शुरू की है। उसमें हमारी 2 और 3 दिसंबर को यहाँ करावली स्टेडियम में बच्चों का खेल का आयोजन होगा, जिसमें कबड्डी है और कुश्ती है, वॉलीबॉल है, 4-5 खेलों का आयोजन होगा। मेरा तो सभी इलाके के बच्चों से यही अनुरोध है कि आप लोग खेलों में जितना उत्साह वर्धन दिखाएंगे और खेलों में जितनी रुचि दिखाएंगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा। जब किसी भी बच्चे का या आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर उसका दिमाग भी उतना ही ज़्यादा तेज आगे के लिए दौड़ेगा। तो मेरा तो उतनी तरक्की बच्चे करेंगे। तो मेरा तो यही सब बच्चों से अनुरोध है, खेल में चढ़ बढ़ कर भाग लें और अपने आने वाले समय में उज्जवल भविष्य के लिए इसमें ज़्यादा हिस्सा लेंगे तो निश्चित तौर पर आज हमारे लड़के और लड़कियां आप देख रहे हो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अभी दीप्ति शर्मा आई, विश्व में नाम रोशन करने का काम किया, तमाम लड़कियां कुश्ती में हैं, तमाम लड़के पहलवानी में और सेनाओं में इधर उधर जा रहे हैं, तमाम प्रतिभा निकल के आ रही हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे इलाके का हर बच्चा हर बच्ची इस प्रतियोगिता में भाग ले और खेल के मैदान में आ गया है, जिससे कि हमारे इलाके का ही नहीं, हमारे कॉलेज का ही नहीं, ये हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमें भी बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे हमारा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और तो मैं चाहूँगा कि आने वाले 2 और 3 दिसंबर को इलाके के सभी बच्चे उसमें भाग लेंगे, तो निश्चित तौर पर एक और बच्चों में उत्साहवर्धन होगा, खेल के प्रति लगाव भी होगा। तो मैं इस मौके पर सभी बच्चों को, सभी कॉलेजों के जो कोच आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका स्वागत, उनका सम्मान करते हुए
यही चाहूँगा, खेल भावना से इस खेल को खेलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, जब से माननीय मोदी जी आए हैं और प्रदेश में योगी जी आए हैं, तब से खेल को बढ़ावा मिल रहा है और वो निचले स्तर तक, विश्वविद्यालय स्तर तक आ रहा है और उसको महाविद्यालय स्तर पर भी आपने पहुंचाया यहाँ के प्रजातंत्र ने। मैं इसके लिए यहाँ के यशस्वी विधायक और पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल जी का नेतृत्व और इनके पुत्र रामेश्वर चौधरी जी का प्रबंधन, इसको बधाई देता हूं कि बहुत अच्छे स्तर पर ये कुश्ती करा रहे हैं। और यहाँ से जो प्रदेश जिला आगरा नगर पंचायत किरावली कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय किरावली में दानिश कुरैशी व सभासद ने विद्यालय पहुंचकर गणना प्रपत्र लेने आए वोटरों को एसआईआर के लिए जागरूक किया और सुपरवाइजर लोकेंद्र शर्मा ने गणना प्रपत्र भरने के बारे में वोटरों को समझाया और आने वाली परेशानी के लिए सभासद का सहयोग लेने के लिए कहा गया। इस मौके पर बीएलओ प्रवीण शर्मा, फराह नाज, कुसुमलता, वोटर फरीद, इस्लाम खान, कल्लू खान, असलम कुरैशी, कदीर खान, गुलफान कुरैशी आदि मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। एक खबर आगरा से सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट का मामला, आगरा समेत यूपी के अन्य शहरों में हाई अलर्ट। ताजमहल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। एसीपी ताज सुरक्षा पीके राय कई टीमों के साथ सड़कों पर निकले। डॉग स्क्वाड समेत अन्य टीमों का ताज पर चेकिंग अभियान। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। आगरा के एक रेलवे स्टेशन पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था।